हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 6। यह क्लास 10 का सिलेबस है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, और जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें हम क्या लेट करते हैं, हम उसमें लेट करते हैं प्रेजेंट एज, जिसके बारे में भी बात किया जा रहा हो। तो यहाँ पे फादर और उसके सन के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम लेट क्या करेंगे, फादर की प्रेजेंट एज और उसके सन की प्रेजेंट एज बात करेंगे। क्लियर है? देखिए, यहाँ फादर की बात हो रही है और उसके सन की बात हो रही है। क्लियर है? तो हम लेट क्या करेंगे, लेट फादर्स प्रेजेंट एज, क्या हो जाएगा, एक्स। इसी तरह सन्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज वाई। इसको हमने लेट कर लिया। तो अब हमसे किसके कंडीशन, अब देखिए दो तरह का कंडीशन इसमें बना रहा है। ठीक है, एक 2 इयर्स एगो के लिए और एक 2 इयर्स लेटर के लिए। ठीक है, तो 2 इयर्स एगो हमारा क्या है, 2 इयर्स एगो हम देखेंगे फादर्स एज क्या होगी। फादर्स एज क्या होगी, एक्स टू एक्स माइनस का 2। 2 साल पहले फादर की एज क्या होगी, जैसे आज की डेट में मान लीजिए 40 साल है, तो 2 साल पहले क्या हो जाएगी, 38 हो जाएगी। क्लियर है? कैसे हमने निकाला, 40 में से 2 माइनस करके। इसी तरह से x में से हम 2 माइनस करके 2 इयर्स एगो की एज हम पता कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह से सन्स की एज क्या हो जाएगा, y माइनस का 2। क्लियर है? अब कंडीशन क्या कह रहा है, ए फादर वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब जो फादर्स की एज है x माइनस का 2, ये अपने लड़के से 5 टाइम्स है। क्लियर हो रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए इसकी एज लड़के की 5 है, तो इसके पापा की एज क्या होगी, फादर की 25, इसका 5 टाइम्स। लेकिन अगर इसे बराबर करना है हमें, तो जो छोटा वाला है, जो फादर सन्स का एज है, इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना बराबर होगा। मतलब जो इसका ये है 5 टाइम्स, मतलब ये क्या था, इसके लड़के के एज का 5 टाइम्स था। क्लियर है? तो अब इसको बराबर करने के लिए इसको भी तो 5 टाइम्स करना पड़ेगा। क्लियर है? यही चीज हम करने जा रहे हैं इसमें, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि 5 टाइम्स कह दिया तो हम इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई करें। क्लियर हो रहा है? तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, देखिए x माइनस का 2 इक्वल्स टू 5y माइनस 10। तो यहां से मिला x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 8। -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -10 + 2 -8। इसी तरह सेकेंड केस देखेंगे हम। ये हमारा फर्स्ट केस था, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट केस। ये सेकेंड केस देखते हैं। कह रहा है 2 इयर्स लेटर, तो पहले 2 इयर्स लेटर देखते हैं इनका एज क्या होगा। 2 इयर्स लेटर फादर्स एज क्या हो जाएगा, x प्लस का 2। कैसे, फादर्स एज आज की मान लीजिए, आज की डेट में इनकी उम्र होगी 30 इयर्स, तो 2 साल बाद 32 कैसे आया, 2 को ऐड कर दिए। इसी तरह से x में क्या कर देंगे हम, 2 ऐड कर देंगे तो फादर्स एज आ जाएगा। कब, 2 इयर्स लेटर, 2 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी, 2 साल ऐड कर देंगे। इसी तरह सन्स की एज y प्लस का 2। अब ये कह रहा है कि जो इनकी 2 साल बाद जो इनके पिता की उम्र है, वो इनके लड़के के 3 गुने से 8 ज्यादा है, 3 टाइम्स 8 + 3 टाइम्स। ओके, तो ये जो x प्लस का 2 है, y प्लस का 2, इसके 3 टाइम्स में 8 + 8। क्लियर है? ये इसके बराबर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी उम्र 4 है, तो इनके पिता की उम्र क्या होगी, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करके 8 ला देंगे। क्लियर है? 3 टाइम्स ऑफ हिज एज + 8। क्लियर है? तो इनके पिता की उम्र क्या होगी, 4 12 12 8 20 20। क्लियर है? तो अब आपको दिख रहा है ये 20 ऑलरेडी 4 से बहुत ज्यादा है। क्लियर है? कितना ज्यादा है, 3 टाइम्स + 8। क्लियर है? तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सन में की एज में 3 से मल्टीप्लाई करके 8 को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि हम बराबर कैसे कर रहे हैं। इनका जो फादर का सन है ये ऑलरेडी 3 टाइम्स + 8 है, तो हमें बराबर करने के लिए इसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा + 8। समझ में आया ये चीज?
अब इसके आगे देखेंगे क्या लिख रहा है, x प्लस का 2, 3y प्लस 6 प्लस का 8, x प्लस 2, 3y प्लस 14, तो 3y इधर आएगा, 2 उधर जाएगा, जब 2 इधर जाएगा तो 14 में से 2 जाएगा तो क्या जाएगा 12, तो x तो हमारे पास आया x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। अब जब हमारे पास दो इक्वेशन आ जाते हैं तो इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे या तो एलिमिनेशन मेथड, लेकिन सबसे अच्छा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, किसी एक के दोनों इक्वेशन में। तो देख रहे हैं आप x जो वेरिएबल इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ भी इसका कोफिशिएंट 1, दोनों का ऑलरेडी बराबर है तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में से 1 माइनस करना है तो x माइनस का 3y इक्वल्स टू 12, यहां से x माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 8। तो हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमें पता होता है नीचे वाले इक्वेशन के साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, सॉरी यहाँ तो प्लस है ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आया 2y इक्वल्स टू 20, तो y की वैल्यू 10। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 8, y की वैल्यू 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 50, तो रख ही देते हैं हम। x की वैल्यू माइनस 8, 50 उधर जाएगा तो प्लस का 50, x की वैल्यू 42। हमसे पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो जो फादर की प्रेजेंट एज है वही तो x है और वो उसी की वैल्यू 42 है, तो हम लिख देंगे फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 42 ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या है 10 ईयर्स। 10 क्यों है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू क्या मानी थी y, तो ये 10 ईयर्स। क्लियर है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।